हाँ भाई, वैसे तो 1 घंटे आपने पहले भी सुन लिया था मुझको ना, यानी 9 बजे ला के 10 बजे तारी गैल छोड़ी ही। अरे दोबारा आगो तो माथा मारने की तो देखो जरूरी कोने है, सीधी सी बात है। यानी आज ही के दिन 12 मई 2016 को हमने एक छोटा सा एक पौधा लगाया था सिंगाड़ा में, और आज वो देखो 2023 में एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया। और वृक्ष के रूप में भी इतना विशाल हो गया कि फल भी देने लग गया, और कई फल तो दे दिया, वो था अनबेरो वो भाई, कई प्रकार के फल देता है अपना पौधा। भाई किसी को एसएससी में लगा दिया, किसी को राजस्थान पुलिस में लगा दिया, किसी को हेड कांस्टेबल लगा दिया, और ऐसे उदाहरण और भी है। तो ये हमारे तो भाई फल है, और ये आप ही की वजह से हुआ भाई। भाई हम अकेले यूं नहीं कह सकते कि भाई हम नहीं लगाया है, ये आपकी मेहनत भी थी। अगर हम अकेले चाहें कि भाई हम आपको नौकरी लगा दे ना, भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि साथ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, हम पढ़ाते जाएंगे, आप याद ही नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो बराबर की भागीदारी है आपकी भी, यानी आपकी सपोर्टिंग के बिना हम सक्सेस भी नहीं होते। आप सपोर्टिंग करते हो तो इसीलिए हम सक्सेस हो गए। इस सिंगाड़ा एरिया में इस कोचिंग ने जितना डेवलपमेंट किया है, जितना शायद और किसी कोचिंग ने किया नहीं है। मैंने खुद देखा था 2016 में, तो वो टाइम पे एक दरी बिछा के बैठा, सीधी से बताऊं था ने, जिस समय हमारी कोचिंग की शुरुआत हुई थी वो टाइम का मैंने आप दरी बिछा के बैठा, ये पार्टीशन वगैरह कुछ नहीं थे उससे। 2016 में मुझे आ रहा अच्छी तरीके से याद है, 2016 में तो मैं याद नहीं था कि वो टाइम पर मैं दूसरी जगह सेट को मतलब दूसरी जगह कोचिंग में पढ़ा रहे हो। वो टाइम को मैंने 2016 में तो मैं नहीं था यार, लेकिन 2017 के एंड में यहाँ पर मैं आ चुका था। उस समय देखा तो भी लगभग यहाँ पर दरी बिछी हुई थी, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे देखो इतना ग्रोथ हो गया कि यहाँ पर हर आवश्यकता की पूर्ति हुई। यानी दरी को छोड़कर हमने फर्नीचर बनवाया, फर्नीचर के बाद में आज आप देख रहे हो कि सारी सुविधाएं, और डिजिटल बोर्ड भी लगा दिया। आपकी सिंगाड़ा की किसी भी कोचिंग में शायद डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये आप ही के सहयोग से हुआ है कि हमने ये सोचो कि भाई हमने अकेले कर लिया, आपके सहयोग के बिना ये डिजिटल बोर्ड भी नहीं होता। और ये सारी की सारी सबसे ज्यादा मेहनत आ रही है हंसराज जी सर की, क्योंकि इन्होंने पूरी टीम को एक संगठन में बनाए रखा है। अगर मान लो किसी नेतृत्वकर्ता में अगर गुण ना हो, तो नेतृत्वकर्ता के गुणों बिना कोई संस्था नहीं चल सकती। ये इनका नेतृत्व करने का गुण ऐसा रहा कि हमें फील ही नहीं होने दिया कभी कि मैं बाड़ा का टीचर हाँ, कभी फील ही को नहीं होने दियो। ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी खुद की ही संस्था है। ये सारा का सारा सपोर्टिंग सिस्टम सारी टीम का भी है और आप लोगों का भी है। और कुछ हंसराज जी सर की मेहनत भी देखो, हम हमें सबसे ज्यादा जो मेहनत करने वाले हैं वो हंसराज जी सर हैं, क्योंकि सोनो बहुत पढ़ाओ था बेरोगो भाई। मेरे हिसाब से इस एरिया में मैं जो मैथ के टीचर जितने भी देखे हैं ना मैंने, तो 800 गणित कोई कुछ पढ़ा है। सीधी सी बात ये होगी कि भाई, और मैंने जितने भी टीचर देखे ना, वो सारे के सारे अपना एक ग्रंथ लेकर आते हैं और मैंने उदाहरण देखे और उस उदाहरण में आपको बोर्ड पे लिखवा देते हैं और आप लिखते जाते हो और सोल्व करते जाते हो। वो क्या काम करोगे, वो टीचर क्या काम करे, वो वही उदाहरण लिखवाया है जो वो पहला घरासू सोल्व करवाए हो, वो घर से सोल्व करके आए वही उदाहरण आपको बता देगा। लेकिन हंसराज जी सर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किताब की जरूरी को ना आने, यानी मैथ में किताब की जरूरी नहीं है, इनके दिमाग में खुद का क्वेश्चन होता है और खुद ही उस समय सोल्व कर दे। वरना रटा रटाए क्वेश्चन तो हर कोई हल करवा दे। भाई मैथ की एक किताब होगी, बड़ी सी किताब होगी, सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, घर से वो टीचर टिक मार के लाएगा कि भाई ये क्वेश्चन करवा के लाने हैं बच्चों को, और फिर उसके बाद वो आके आपको सोल्व करवा देगा। लेकिन इनको तो तैयारी की जरूरत नहीं होती, ये तो अखाड़ा का मैंने बिना तैयारी कूदे बताओ। तो सबसे बड़ी योग्यता इनकी ये है। बाकी अगर मान लो बच्चे सपोर्ट करते रहे तो टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा इंटरेस्ट आता है, और बच्चे सपोर्टिंग नहीं होते ना, तो उस समय टीचर भी पढ़ाने का एक प्रकार उसकी नीति खराब हो जाती है। मान लो यानी शुरुआत में ना आता है, मान लो अगर कोई सा टावर है दिमाग खराब कर दे तो मतलब पूरा को पूरा पीरियड है नो मान लो कि खराब ही हो जाए, फिर पढ़ाने की नीति नहीं रहती है मान लो टीचर की। तो ये आपका भी सपोर्ट था कि भाई कोई टीचर को दिमाग कौन खराब करो, सीधी सी बात है ना।
ये सबसे बड़ा आपका भी सपोर्टिंग रहा है। बाकी और जो कोचिंग है उनमें आपको ये भी पता होगा कि हर कोचिंग में लगभग इतने साल अगर कोई संस्था चल जाए ना तो कोई कोई कलंक लग जाता है। लेकिन अपना सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि आज तक के इतिहास में 7 साल हमने सफलतापूर्ण पूरा कर लिए, लेकिन आज तक भी यहाँ को कोई कलंक नहीं लगे अपनी कोचिंग का कि भाई कोई छोरी भाज गयो हो, कोई छोरो भगा ले गो है। यहाँ को सिस्टम आज तक अपनी कोचिंग का मैंने हो को है। और ये सबसे बड़ा इनका श्रेय जाता है हंसराज जी सर को, क्योंकि एक एक काम करे तीसरी आंख सु देखता रहे दानवीरों से कि कौन सा कठिन देख रहे हैं। देखना एक बार ये पढ़ाते रहते हैं तो आगे तीसरी आंख काम करे है। को अगर ये कठिन पढ़ा रहे तो एक आंख की गैल नहीं भी रहेगी तारे ऊपर। कौन सा टापर कठिन देख रहे हो आन की सबसे बड़ी विशेषता है ए चीज ने देखने की। और जय न्यू लागे भाई तीसरी आंख आज कोई नए इंप्रेशन देने लग रही है तो वो टाइम पे टाबर नहीं बाहर नहीं कर दी ताकि अनुशासन अपना बना रहे। तो सीधी सी बात है, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लगातार हमें सपोर्ट करते रहोगे तो उस समय आज तो मान लो अपनी जो कोचिंग है वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर आ गई, कल को हमें और भी ज्यादा अपडेट करना पड़ेगा। भाई समय के साथ कोई भी संस्था होती है उसको बदलना पड़ता है और समय के साथ हम जब ही अपडेट होते रहेंगे जब आपका सपोर्टिंग होता रहेगा। भाई आप तैयारी करते रहोगे, आपका सिलेक्शन होता रहेगा और जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आप औरों को भी एडवाइस दोगे भाई सिंघाड़ा में देव कोचिंग चलती है, अच्छे पढ़ाते हैं टीचर, तो वहां जाओ। यानी आपके माध्यम से ही हमारा प्रचार हो रहा है। अगर आप सिलेक्शन दोगे तो इसके बाद में हमारे पास बच्चों की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मान लो। तो लगातार मेहनत करते जाओ, इन्हें इन्हें की बातों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दो, बस आगे मैंने मुंह मारना छोड़ दो और सीधी सी बात है सिलेक्शन हो जाएगा। लगातार पढ़ते रहो। जय हिंद। मनोज जी आओ, आओ